नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आज से करीब 32 साल पहले यानी 21 मई 1991 को देशवासियों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया था। तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक धमाके में उनकी मौत हो गई थी। आज पूरा देश उनकी 32वीं पुण्यतिथि मना रहा है। उज्जैन में भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को कांग्रेस द्वारा कई जगहों पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे पीपली नगर चौराहे पर जिबाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में मनाई गई। यहां राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यालय पर सुबह 11 बजे बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए और राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं कांग्रेस के पार्षद कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी का आज पूर्ण स्मरण दिवस है। आज उन्होंने अपनी जान को देश के ऊपर सर्वस्व निछावर कर दिया था। राजीव जी हमारे कंप्यूटर के जनक थे और आज भारत की जो भी प्रगति है वो श्री राजीव जी की सोच और विचार के तहत है। तो राजीव जी को आज पूरी कांग्रेस पार्टी याद कर रही है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम कांग्रेस पार्टी के लोग संकल्प लेते हैं और आज पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ आज उनको पूरा देश नमन कर रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी में और राजीव जी की प्रतिमा स्थल पर दोनों जगह कार्यक्रम हुए, जिसमें हजारों कई सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया है। राजीव गांधी जिंदाबाद। गंगा दशहरा पर्व के कारण सैकड़ों श्रद्धालु उज्जैन में शिप्रा नदी स्नान के लिए आ रहे हैं, लेकिन रामघाट पर मिलने वाले गंदे पानी के कारण उनकी आस्था प्रभावित हो रही है। अचानक आए गंदे पानी के प्रवाह से पंडितों के सामान आदि नदी में बह गए। तीखी बदबू से श्रद्धालु परेशान दिखाई दिए। गंदे पानी के साथ जानवरों के अंग और मांस भी मिलते देख लोगों को स्नान छोड़ भागना पड़ा। रविवार सुबह करीब 11 बजे रुद्रसागर की ओर से गंदे नाले का पानी तेज से रामगढ़ की ओर बह निकला। तीखी बदबू और मृत जानवरों के अंग भी इसके साथ बह आए। पंडित आनंद जोशी लोटा गुरु ने बताया कि गंगा दशहरा पर यह बड़ी लापरवाही है। श्रद्धालुओं को स्नान छोड़कर भागना पड़ा। रामघाट पर 1 फीट से ज्यादा गंदा पानी भर गया, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। गंदे पानी का प्रवाह इतना तेज था कि घाट पर कर्मकांड कराने वाले पंडित बाल्टी गुरु का पूजन कराने का सामान बह गया। अन्य पंडितों के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों को पानी में अपने कपड़े उठाकर निकालना पड़ा। नाले के अचानक ओवरफ्लो होने के बाद रामघाट मार्ग से लेकर नदी के घाट की सीढ़ियों तक गंदगी और बदबू फैल गई। इस दौरान घाट पर भी कई लोग शिप्रा स्नान कर रहे थे। नाले का पानी आने के बाद लोगों को यहां से दूर जाकर स्नान करना पड़ा। दोपहर तक इस नाले से लगातार पानी ओवरफ्लो होकर तेज गति से शिप्रा में मिल रहा था। पूरे रामघाट क्षेत्र में नाले के पानी के कारण शिप्रा का पानी दूषित हो गया था तथा बदबू मार रहा था। पूरी छिपरा मैया के अंदर गंदे नाली का पानी विगत 2 घंटों से अंदर जा रहा है। आने वाले आगे के समय में गंगा दशमी का त्यौहार है और इस तरीके से छिपरा मैया के अंदर नाले का पानी मिल रहा है। सबसे पहले तो कहते हैं कि छिपरा मैया के नाम पर शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए आया, उसका भ्रष्टाचार किया, खान नदी डाइवर्शन के नाम पर किया। छिपरा को शुद्ध तो नहीं कर पाए और बल्कि छिपरा मैया में गंदा नाले का पानी मिला रहे हैं। यहाँ कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। शहर कांग्रेस कमेटी को जब मालूम पड़ा कि छिपरा मैया में गंदे नाले का पानी मिल रहा है तो तुरंत हम यहाँ पर आए। हमने मौके पे देखा, लोगों ने बताया कि विगत 2 घंटे से ये पानी छिपरा मैया के अंदर जा रहा है। प्रशासन का इस तरफ इसकी ओर से कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि छिपरा मैया के नाम पर कभी चुनरी चढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी व अखिल भारतीय अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष शेख हलीम साहब ने उज्जैन अल्पसंख्यक कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष भाई आजम बैग एडवोकेट को नियुक्ति किया। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस का महामंत्री शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष नियुक्ति होने के बाद सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने फूल एवं मोतियों की माला पहनाकर शुभकामना पेश की। आगामी दिनों में जल्द अल्पसंख्यक कमेटी के आदेश अनुसार अध्यक्ष द्वारा एक वकीलों की टीम बनाई जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक गण अखलाक कुरैशी एडवोकेट शफी कुरैशी एडवोकेट जुबैर कुरैशी जाहिद मंसूरी फिरोज मंसूरी ने बैग जी का स्वागत किया और सभी नेतागण का आभार माना। आजम बैग
एडवोकेट साहब को लीगल अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे वकील साथियों ने आज आजम बेग साहब का इस्तेकबाल किया, स्वागत किया है। हम शेख हलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आगामी आने वाले विधानसभा में इसका लाभ पूरा कांग्रेस को मिलेगा। आजम शेख साहब से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आजम शेख आगामी हमारे एक वकील की अच्छी एक टीम बनाकर इसका गठन करेंगे। अच्छी टीम बनाकर अल्पसंख्यकों के जो बीजेपी की सरकार में जो परेशानी आ रही हैं, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे वो कार्यपालिका क्षेत्र हो, चाहे पुलिस क्षेत्र हो, उसके लिए हम काम करेंगे ताकि आगामी विधानसभा में हमारे को उसका लाभ मिले। जय हिंद। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी, एडवोकेट, महामंत्री अल्पसंख्यक कांग्रेस। प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब हलीम शेख साहब ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की सहमति और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब की सहमति से मुझे उज्जैन शहर का अल्पसंख्यक कांग्रेस का लीगल सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उसके लिए मैं इन सभी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी समस्या हैं, न्यायपालिका की, पुलिस की और इसकी, उसको पुरजोर तरीके से अपने अल्पसंख्यक वकील साथियों के साथ भरपूर उसको समस्याओं का हल करने का प्रयास करूंगा। मैं उज्जैन के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? उज्जैन के कार्यकर्ताओं के लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में जो अक्टूबर-नवंबर में होंगे विधानसभा चुनाव में, इंशाल्लाह कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। तो हम सब अभी से मेहनत करने के लिए जुट जाएं और एकजुट होकर और अपने अपने क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से विजय बनाएं। जी, मेरा नाम आजम बेग है, एडवोकेट आजम बेग। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार, डैलनपुर रोहल खुर्द, तहसील नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत के नेतृत्व में विद्युत वितरण केंद्र घटिया से जुड़े हुए किसानों और उपभोक्ताओं की जायज मांगों के समर्थन में ज्ञापन अधीक्षण यंत्री संचार संधारण व्रत जिला उज्जैन के नाम स्थानीय वितरण केंद्र प्रभारी के माध्यम से क्षेत्र किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं की उपस्थिति में दिया गया। ज्ञापन के मुद्दों में किसानों की सिंचाई पंपों के हार्स पावर में गैर कानूनी वृद्धि, टूटे पोलों एवं पुराने तारों का संधारण, रास्तों और खेतों में झुके पोलों और जमीनी सतह से कुछ ही ऊंचाई पर झूलते लटकते तारों के अलावा घरेलू बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि, पेनल्टी और सरचार्ज माफी के अलावा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की माफी आदि मुद्दे ज्ञापन में शामिल थे। ज्ञापन का वाचन जिला अध्यक्ष राजपूत द्वारा किया गया। ज्ञापन विद्युत वितरण केंद्र के प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर नवनीत मेमरोड द्वारा स्वीकार किया गया। इस अवसर पर किसान यूनियन पदाधिकारियों और उपभोक्ताओं में अरुण व्यास, चरण जाट, भंवरलाल चौधरी, दिनेश चौधरी, मुकेश रावल, गजेंद्र बैरागी, चैन सिंह सोलंकी, शिव प्रताप झाला, दीपक ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, अर्जुन जाट, विक्रम चौधरी, राकेश चौधरी, राकेश सोनी, घटिया, शुभम जाट, राजेंद्र सोलंकी, फूल सिंह पवार, देवेंद्र सोलंकी, भगवान सिंह, गोपाल सिंह, रिलायती पंडित, सुशील व्यास, संजू भाई, दौलतपुर आदि किसान भाई उपस्थित रहे। अपनी मांग और समस्याओं को लेकर के एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हमारा जो है यहाँ पर हमारे वितरण केंद्र के प्रभारी आदरणीय मेमरोड साहब ने स्वीकार किया है। उसमें हमने क्षेत्र के किसानों की कुछ मूलभूत मांगे हैं बिजली को लेकर के, जैसे कई जगह तार टूटे हुए हैं, पोल गिरे हुए हैं, उनको संधारित किया जाए। भारी भरकम जो बिजली बिल आ रहे हैं उनमें मतलब संशोधन किया जा करके गरीबों को राहत दी जाए, किसानों को, उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। तथा क्षेत्र में कई किसानों की शिकायत है कि हमारे जो विद्युत कनेक्शन है पंप के 3 हार्स पावर के पंप के कनेक्शन को 5 में और 5 के को 7.5 में, 7.5 को 10 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो विभाग से हमारी ये मांग है कि कम से कम बिना जांच पड़ताल के आपने जो पावर बढ़ाए हैं, किसानों की खपत बढ़ाई है और वो हार्स पावर बढ़ाए, उन्हें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यथावत पूर्ववत की स्थिति में किया जाए। इस प्रकार हमारी मांगे हैं। और गरीब बीपीएल परिवारों के लिए हमने जो है बिजली के बिलों में छूट की जो है मांग की है। आगामी रबी सीजन के लिए हमने विभाग के माध्यम से राज्य शासन से मांग की है कि कम से कम किसानों को 14 घंटे बिजली आगामी रबी सीजन में मिले और अधिकतम दिन में मिले। तो हमने विभाग से मांग की है कि आप भी किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव अपनी ओर से, कंपनी की ओर से पारित करके राज्य शासन को मंजूरी के लिए भेजें। और दिनांक 20/5/23 को वितरण केंद्र घटिया में भारतीय किसान यूनियन टिकट द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसमें सिंचाई पंपों के हॉर्स पावर जो बढ़े हुए हैं उन्हें पूर्ववत किए जाने हेतु आवेदन दिया है। टूटे पोल, क्षतिग्रस्त पोल के संबंध में आवेदन दिया है। कहीं कंडक्टर खराब है तो उन्हें बदलने के लिए आवेदन प्रस्तुत है। और जो गरीब मजदूर हैं उनके बिल कम करने के लिए और कहीं पर अगर सरचार्ज लगाए, पेनल्टी लगाए तो उसे माफ़ किए जाने हेतु सरकार के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से ज्ञापन। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिक निगम द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन हेला जमात कम्युनिटी हॉल में किया गया, जिसमें 23 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत नगर निगम द्वारा सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन शनिवार को हेला जमात कम्युनिटी हॉल में 23 जोड़ों का निकाह महापौर श्री मुकेश चटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री रवि राय, शहर काजी साहब खलीकुर रहमान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाह सम्मेलन में जोड़ों को शासन की ओर से प्रदत्त 49,000 राशि के चेक वितरण किया गया एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा नवविवाहित जोड़ों को मुबारकबाद दी गई। शहर काजी खलीकुर रहमान साहब ने सभी दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस तरह के सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। आज के दौर में लोग शादियों में फिजूल खर्ची करते हैं, जो कि सही नहीं है। एक शादी में लोग इतना पैसा लगा देते हैं कि जिससे समाज के दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की शादी हो सकती है। इस बात का ज़रूर लोगों को ध्यान रखना है। इस अवसर पर पार्षद श्री इमरान खान, श्रीमती नाजिमा बी, श्रीमती हजरा बी, अपर आयुक्त श्री आदित्य नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नूरी खान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री रवि भदौरिया, हेला जमात सदर मुजाहिद हुसैन, गणमान्य नागरिक श्री विवेक यादव, श्री शाकिर भाई कालवाले, श्री जाहिद पहलवान, श्री इकबाल भाई, श्री असरार भाई, सोहेल खान, समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रुचि मिश्रा, जनसंपर्क अधिकारी श्री सुनील जैन उपस्थित थे।
काबिल मुबारकबाद हैला जमात के लोग, जिन्होंने एक तरतीब देकर एक बड़ा सम्मेलन शहर के अंदर आयोजित किया है, जिसको सबसे बड़ी खूबी के साथ तो यह है कि उन्होंने उसके अंदर ये कोशिश की है कि उन तमाम जोड़ों को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री योजना का बेनिफिट मिल सके, और उस बेनिफिट की वजह से उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें एक बहुत बड़ी शक्ल के अंदर लोगों को फ़ायदा मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि निकाह सुन्नत है, और निकाह को करने का तरीक़ा भी यही होना चाहिए जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया है। अक्सर व बेशतर लोग इन कामों के अंदर फजूल खर्ची करते हैं, और हद तो यह है कि इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं कि एक शादी उतने ही पैसे के अंदर कम से कम 10 लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, वो एक भी पूरा नहीं हो पाता। अल्लाह का एहसान है कि जो योजना ये कायम हुई है, अल्लाह ताला इस योजना से इस मुल्क के, बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, ताकि लोग फजूल खर्ची से बच सकें और एक नेक रास्ते के ऊपर, दूसरी बात अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है उसकी पाबंदी कर सकें। निकाह को आसान करने का मकसद सिर्फ यही है कि वो फजूल खर्ची से बच सकें और जो बेजा ज़रूरियात लोगों ने बना रखी है उनको ख़त्म कर सकें। कन्यादान योजना के तहत करीबन 54 लोगों का जो है विवाह समारोह आयोजित किया गया था, और नगर पालिका निगम उज्जैन के तत्वाधान में, और हमारी पूरी जो कमेटी थी, आयोजन कमेटी थी, उसके तहत आयोजन किया गया। उसमें करीबन 12,000 लोगों ने शिरकत करी। उसमें उज्जैन के सभी प्रमुख संत महात्मा और हमारे पार्टी के राजनीतिक लोग थे। 50,000 रुपये की राशि प्रदत्त की गई है, और निश्चित रूप से सभी लोगों में काफ़ी उत्साह था इस बात को लेकर के कि नगर निगम ने कार्यक्रम आयोजित किया है। अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नानाखेड़ा ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर शहर के लोगों को एक अनूठी सौगात दी है। अवंती हॉस्पिटल की नई ओपीडी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अवंती सुपर स्पेशलिटी ओपीडी एवं पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर वर हमीर मार्ग टावर फ्रीगंज से किया गया। बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अवंती हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की सराहना की। सुपर स्पेशलिटी ओपीडी और कलेक्शन सेंटर उज्जैन वासियों के लिए अवंती हॉस्पिटल की एक छोटी सी पहल है। अवंती हॉस्पिटल का विश्वास है कि लोगों के स्वास्थ्य की परेशानियों का समय रहते निराकरण किया जा सकेगा। आसपास के लोग जो कि लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए उज्जैन आते हैं, अब उन्हें किफ़ायती दरों पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अवंती हॉस्पिटल की ओपीडी जो कि फ्रीगंज में शुरुआत हो गई है, जो कि प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी, जिसमें देश के नामी डॉक्टरों द्वारा सेवा दी जाएगी। अवंती हॉस्पिटल की ओपीडी के शुभारंभ अवसर पर उज्जैन के ज़माने डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधियों ने अवंती हॉस्पिटल को शुभकामना दी। अवंती हॉस्पिटल को आज 2 साल हुए हैं, तो इस अवसर पे हमने सोचा कि कुछ लोगों ने हमें ये कहते रहे कि साहब वो बहुत दूर पड़ता है, रूटीन बताने के लिए तो यहाँ फ्रीगंज में कुछ व्यवस्था करें, तो इसलिए एक व्यवस्था यहाँ करी है ओपीडी प्लस ब्लड कलेक्शन सेंटर। और यहाँ से मतलब सुबह 8 से रात के 8 तक चालू रहेगा। विभिन्न डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट और सभी लोग यहाँ बैठेंगे टाइम से। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने जो मतलब क्या कहते हैं 100 व्यक्तियों के लिए नहीं 100 व्यक्तियों के लिए जो कि उच्च क्वालिटी की या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज नहीं कर पाते थे कास्ट के कारण, उनके लिए करीब 40% से 30% कास्ट में 100 लोगों के लिए, जैसे घुटना बदलना है, हिप बदलना है, न्यूरो सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, स्टेंटिंग है या यूरो सर्जरी है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉमिनल कास्ट, मतलब जो कास्ट है उससे भी कम में उपलब्ध कराने वाले हैं प्रथम 100 लोगों के लिए। तो इससे
बहुत सारे लोगों को, अभी मेरे को 2 लोगों ने तो ऑलरेडी बोला कि साहब हमारी करनी है। तो अब नई सुविधाएं भी ला रहे हैं, जैसे अभी ये अस्पताल अपन ने लेने के बाद में 4 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जो पूरे स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, जिससे इन्फेक्शन रेट जो है बिल्कुल 0.001% रहेगा, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। अवंती हॉस्पिटल के 2 साल कंप्लीट होने की खुशी में अवंती हॉस्पिटल उज्जैन को एक सौगात देना चाहता है। ये एक उज्जैन के मध्य में फ्रीगंज में हम एक पॉली क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे विभिन्न अलग अलग टाइमिंग्स पे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि बाल रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, हड्डी के डॉक्टर, मेडिसिन, सर्जरी, अतः काफ़ी सारे डॉक्टर्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप सभी विज़िट करें और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष दुबे, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन अवंती हॉस्पिटल। अवंती हॉस्पिटल ने अपने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। उसी के अवसर पर आज एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक और उज्जैन के जो मध्य क्षेत्र है फ्रीगंज, जहाँ पर सारे मरीज अधिकतर हॉस्पिटल सुविधाएं, उसके लिए एक नया ओपीडी सेंटर शुरू किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उज्जैन की जनता के लिए भी और अवंती हॉस्पिटल के लिए भी, ताकि हम सबसे पहले तो बधाइयाँ 2 साल पूरे होने के लिए। और ये एक बहुत ही अनूठी और अच्छी पहल लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज नानाखेड़ा पे या हमारे जो अवंती हॉस्पिटल जहाँ पर है वो सिटी से काफ़ी दूर पड़ता था, पर अब ये यहाँ पर सभी तरह की सेवाएं मिलने के कारण शहर के वासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी है। और मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो सारे सैंपल जितने भी वहाँ पर आकर पेशेंट नहीं दे पाते थे, अब यहीं पे शहर के बीचों बीच सारे सैंपल्स वो यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे उनको रिपोर्ट भी यहीं पर मिल जाएगी और उनका आने जाने का जो तकलीफ़ थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर से दूसरी वर्षगांठ पर अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर गौतम भागवत। मैं डॉक्टर रजत महाडिक आप सबका अवंती हॉस्पिटल की तरफ से इस नए सेंटर में स्वागत करता हूं। हमने शहर के बीचों बीच फ्रीगंज में ये नया ओपीडी सेंटर खोला है और इस सेंटर के थ्रू सारे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो अवंती हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से सेवाएं दे रहे हैं, वो अब शहर के बीचों बीच उपलब्ध रहेंगे। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि सारी ही आधुनिकतम सर्जरीज़ और बाकी क्रिटिकल केयर और हर प्रकार का आधुनिक इलाज आज अवंती अस्पताल में उपलब्ध है। और कार्डियक, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण, हमारे यहाँ बेस्ट आईसीयू है उपलब्ध, जो शहर के सभी लोग जानते हैं। तो अब ओपीडी शहर के बीचों बीच हो जाने से सभी लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी और पेशेंट्स को जो पहली बार दिखाना चाहते हैं और फॉलोअप करना चाहते हैं, उन्हें नानाखेड़ा तक नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अवंती अस्पताल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हमें खुशी है कि एक फ्रीगंज में हम लोगों ने एक ओपीडी चालू करी है। यहाँ अवंती तथा इससे संबंधित सभी डॉक्टर्स अपनी सेवाएं समय समय पे देंगे। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर दीप्तु राय, मैं जनरल सर्जन हूँ। इसी तरह से स्त्री रोग विभाग, बच्चा रोग विभाग एवं इस तरह के सभी के स्पेशलिस्ट, कार्डियक सर्जरी के स्पेशलिस्ट, हड्डी रोग विभाग के स्पेशलिस्ट, सभी सुविधाएं यहाँ देंगे। तो मरीजों के लिए काफ़ी सुचारू होगा, क्योंकि ये फ्रीगंज में है और यहाँ आना भी आसान है तथा प्रतिदिन और लंबे समय तक यहाँ पे डॉक्टर्स बैठेंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मरीजों के लिए बहुत सुचारू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव
श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061